लाना चाहूंगा आप सभी के सामने में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे जम्मू कश्मीर की धरती से मिस्टर उमर खांडे सर। मेरे ग्रेट अप्लाइंग मिस्टर उमर खांडे सर जी, आपका वेलकम है सर। और एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम कीजिए। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं आप सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम कीजिए। सर वेलकम है सर आपका। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। निखिल सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू सर जी। थैंक यू सो मच निखिल सर कि आप एक अच्छी एनर्जेटिक के साथ स्टार्ट करते हो, कि आपकी जो एनर्जी है सर, कि आपके जो वर्ड्स हैं सर, माइंड ब्लोइंग सर। आप बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मोर अर्निंग। दोस्तों, मैं आज सभी पार्टिसिपेंट इसमें मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाम उमर खांडे, रहने वाला जम्मू एंड कश्मीर से हूं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, 4 साल का एक्सपीरियंस है। सीखते सीखते डायरेक्ट सेलिंग में काम करना स्टार्ट किया, सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोडक्ट बेस में काम किया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में मेरा पहला प्लान है, मेरा पहला प्लाटिन डाटो मेरा पहला प्लान है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, थैंक्स करना चाहता हूं मैं सबसे पहले अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे एक अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं के वर्मा सर का, जिसकी वजह से मुझे इस ऐसे शानदार वर्ल्ड बेस्ट कंसेप्ट में मुझे काम करने का मौका मिला। और थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी लवली टीम का, कि इतनी अच्छी मेरी टीम है जो मुझे कंधे से कंधे मिला के मुझे काम कर रही है। और थैंक्स करना चाहता हूँ उस शख्सियत का जिन्होंने पहली बार इंडिया में इस कंसेप्ट को लाया। दोस्तों, एक ऐसा वैसा कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लाइफ चेंजिंग होने वाली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छे कंसेप्ट की तलाश थी, दोस्तों आपकी वो तलाश खत्म हो चुकी है। जैसे आपको निखिल सर ने पहले ही बताया कि ये जो हमारा पार्ट, ये 3 पार्ट में चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा कि इस प्लान में क्या है। सेकंड में आपको बताया जाएगा कि आप इसमें जो यहाँ पे अचीवर हैं, जो कैसे कमा रहे हैं। लास्ट पे आप एक ऐसी शख्सियत को सुनने वाले हैं जिन्होंने कम टाइम में इतनी बड़ी ग्रोथ कर ली है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मेन प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस कंसेप्ट की पावर क्या है, आखिर इस कंसेप्ट पे आप कितना अर्न कर सकते हैं। निखिल सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच निखिल सर। वेलकम टू द प्लांट इन डाटोयो। दोस्तों, जितने भी यहाँ पे जो हमारे नए पार्टिसिपेंट में सभी को इस शानदार कंसेप्ट में मैं उमर खांडे आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कंसेप्ट में जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है? ब्लॉक प्लस चेन, 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी में जितनी ट्रांजेक्शन होती है उनका डाटा ब्लॉक में सेव होता है। हर एक ब्लॉक में डाटा हैश और पिछले ब्लॉक का हैश मेंटेन रहता है। ब्लॉकचेन में जो भी डाटा, जो भी ट्रांजेक्शन रहती है, अगर मैं बात करूं सेंडर, रिसीवर, अकाउंट डिटेल्स, हर एक ब्लॉक का पिछले ब्लॉक के साथ क्रिप्टोग्राफिक हैश और टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन होती है। हर एक ब्लॉक को अगले ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको बायोमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं। अगर ब्लॉक के साथ कोई भी बदला हुआ, कोई भी हैश बदलने की कोशिश करेगा, जो अगला हैश और दूसरा हैश कनेक्ट होता है वो सारा चेंज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ आपको हैक होने का कोई खतरा नहीं है, आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम जान सकते हैं कि ये सिस्टम टोटल सिक्योर सिस्टम है। दोस्तों, अब हम जानते हैं आगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। देखो, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? जहां पे एक कंपनी होती है, जहां पे एक ओनर होता है, एमडी सीएमडी होता है, प्रोडक्ट होता है, क्लोजिंग होती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं
अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक कंपनी होती है, वहां के मालिक को अपनी मर्जी है, वो अपने प्रोडक्ट का रेट कब बढ़ा सकता है और अपने एमडी सीएमडी कब अपनी उस बिजनेस में बीवीपीवी को कम कर सकता है, अपना सीसी कम ज्यादा कर सकता है, अपनी क्लोजिंग को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि सब कुछ उसके हाथ में है। अगर मैं इसको क्रिप्टो करेंसी में आपको उदाहरण में बताऊं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है, अगर मैं ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रलाइज सिस्टम पावर वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम पावर, ये होता क्या है मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा। बात सिर्फ 8 नवंबर 2016 को की है, जब आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आते हैं, टीवी पे आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, यानी कि वो एक कागज का टुकड़ा हो गया है। उसके बाद नए नोट्स आ गए। अगर मेरे पास 10 नोट 500 के थे या 100 थे, मैं परेशान हो गया कि इसकी एक वैल्यू नहीं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की कोई मर्जी नहीं चलती है, किसी कंट्री की कोई मर्जी नहीं चलती है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है। सेंट्रलाइज सिस्टम में जो भी गवर्नमेंट होता है, चाहे कोई कंपनी होती है, उसको अपनी मर्जी होती है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। लेकिन सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। दोस्तों आप बार बार सुनते होंगे, नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी, नो सीएमडी, नो प्रोडक्ट, नो क्लोजिंग, नो एडमिन। लेकिन मन में ये सवाल होता है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं है, इसको चलाता कौन है? दोस्तों जो भी इस सिस्टम को तैयार करता है, ब्लॉकचेन पे डाल देता है, उस ब्लॉकचेन पे जब उसको डिप्लॉय करता है, वो किसी के हाथ में नहीं रहता। जिस बंदे ने खुद अपने हाथों से बनाया है, वो भी इस सिस्टम को कुछ नहीं कर सकता है, वो भी उसका मालिक नहीं रहता है। जब उसको किसी एक्सचेंज के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देता है, वहां वो भी उसको खरीद सकता है, यानी कि एक सिक्योर चीज है जहां पे आपको कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों आज हम जानते हैं कि जिस सिस्टम में है, जो प्लाटिन डाटा है, ये बीएसडी बेस्ड प्लान एक स्टेबल कॉइन है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कॉइन है, लेकिन बीएसडी एक स्टेबल कॉइन है। जो हमारा सिस्टम है, ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। क्या मैं जिस सिस्टम की बात करूं, क्या हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम है? नहीं दोस्तों, हमारा सिस्टम टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और इस सिस्टम को क्रिएट करने वाला मिस्टर एडिसन है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। इंस्टेंट पे आउट 100%, पर्सन टू पर्सन 100%। कहते हैं ना कि अगर हम किसी हमारे घर में कोई मजदूर काम करने आएगा, मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी कमाई दे दो, उसकी मजदूरी दे दो। दोस्तों आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा, जहां मंथली क्लोजिंग होती है, बहुत सारी कंपनी होती है। मैक्सिमम बाइनरी कंपनी में क्या होती है, वीकली क्लोजिंग होती है। वो बुधवार टू बुधवार, फ्राइडे को वो क्लोजिंग करती है, कभी कभी क्लोजिंग को एक्सटेंड कर देती है। लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड भी आपको वेट नहीं करना, जितना आपका प्रॉफिट होगा वो ट्रस्ट वैलेट में आता है। दोस्तों इतना शानदार सिस्टम है ये। सर्विस प्रोवाइडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अब बात करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि एक पैसों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। वक्त के साथ साथ हमने कितनी चीजें देखी, कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखी, लेकिन कुछ चीजें जो है, जो हमने किसी अपने बुजुर्ग या किसी बड़े इंसान से सुनी है। पहले जमाना, जो पुराना जमाना था, बाटा सिस्टम होता था। आपके पास गाय थी, मेरे पास भैंस है, मैं उसको एक्सचेंज करता हूँ। आपके पास तेल है, मेरे पास चाय है, हम उसको चेंज कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम माल मवेशियों की बहुत सारी चोरियां होती थी। मतलब वहां से उस टाइम में क्या होता, घोड़े लोग चोरी करते थे, गायें चुराते थे, मतलब ये इस चीज का दौर था। फिर वो दशक खत्म हुआ, गोल्ड का जमाना आ गया, जब गोल्ड के साथ लोग एक्सचेंज करने लगे। लेकिन देखते देखते हमें पता चला कि नहीं, सोने की अलग वैल्यू है, चांदी की थोड़ी सी कम है। हीरा अगर किसी के पास होगा, वो तो आज की डेट में बोले करोड़पति है। हमें इस चीज की समझ आई। फिर मेटल कॉइन आ गए, जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजा, उन्होंने अपने स्टैम्प, अपने अपने कॉइन निकाले। लेकिन कॉइन में क्या होने लगा, जब पैसे का ज्यादा लेन देन होने लगा, कहीं ना कहीं भारी लगने लगा, हम अपने आप को अनकंफर्टेबल सोचने लगे। हमने क्या किया, पेपर मनी को, एक कागज को एक वैल्यू दे दी। जब आरबी आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक एक 100 रुपए का नोट होता है या 50 रुपए, कागज को उसने क्या दी, वैल्यू दे दी। अगर एक 500 का नोट है, वो 500 रुपया, वो 501 या 502 नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आरबीआई का कंट्रोल होने लगा। पैसे का लेन देन होने लगा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी। हर एक चीज जब आगे आगे ग्रो करने लगी, तो क्या हुआ, बैंकों में काम बढ़ने लगा। जैसे लोग बैंकों में पैसा रखने लगे, अगर किसी को पैसे निकालने हैं, वहां पे एक शेड्यूल है, आप 10 से लेके 4 बजे तक जा सकते हो। अगर संडे है, कोई हॉलीडे है, तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। फिर एक नई एवोल्यूशन आ गई, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी की मैं बात करूं, जिसको हम डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड बोलते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि संडे है, चाहे 10 बजे है, 4 बजे, आप कहीं पे भी हिंदुस्तान में रह के बिना मेन ब्रांच के कहीं भी पैसा निकाल सकते हो।
हमें ये चीज कंफर्टेबल लगी। जब वहां भी काम बढ़ने लगा, वहां भी काम बढ़ने लगा, फिर एक चीज आ गई, इलेक्ट्रिक मनी। इलेक्ट्रिक मनी क्या हुआ, अगर मुझे किसी को पैसे भेजने पड़ते थे, मुझे क्या करना पड़ता, बैंक जाना पड़ता था, पैसे लेके जाना पड़ता था, डेबिट क्रेडिट भरना पड़ता था, अगर वहां लाइन में लगना पड़ता था, पैसे जमा मुझे कैशियर को देने पड़ते थे, मैनेजर को देने, वो स्टैंप करके आधे घंटे के बाद भेजता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मनी का आविष्कार हुआ, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आगे, हम इस चीज को विरोध किया। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐप पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, हमारी पूरी जिंदगी की जो मेहनत है हम एक ऐप के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन देखते 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 आज आप देखो, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई हर कोई चला रहा है। इसको आज हमें मजबूरी में एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, अगर आज बाहर गन्ना जूस पीने जाओगे, बूट पॉलिश करने लग जाओगे, वहां भी लिखा होता है पेटीएम करो। ये पेटीएम क्या है, मतलब ये चीजें कहाँ से आ गई, यहाँ पे इस चीज की अवेयरनेस हुई। आज आज मैं बात करूं, जहां मुझे बैंक जाना पड़ता था, अगर मुझे मेरा बैंक मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, अगर मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे पैदल जाना पड़ता। लेकिन आज के टाइम में पे मेरे पास फोन पे भी है, गूगल पे, मेरे पास एक तो इंटरनेट होना चाहिए, दूसरा मेरा नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तीसरी चीज क्या है कि मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर मैं किसी को भी पैसा भेज सकती हूँ। लेकिन इसमें भी आजकल मैं अगर बात करूं, वक्त के साथ साथ, जहां पुराने जमाने में गायों की चोरियां होती थी, सोने चांदी की चोरियां होने लगी, पैसों की होने लगी, एटीएम छीनने लगे, फोन पे भी कोई भी कॉल आता है कि नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मैं आपको केबीसी से बोल रहा हूँ, आपको 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, एक यूपीआई से आपका पूरा पैसा खाली कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चीज के लिए भी अगर सबसे बड़ी चीज है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में सबसे, जितनी यहां तक अभी तक प्रॉब्लम आपको दिखी है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। इनमें कोई भी आपको थर्ड पार्टी नहीं मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी के लोग अपने अपने अलग अलग चीज से समझते हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी में हम देखना चाहते हैं कि ये कितनी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, अगर आप अपने भारत देश में किसी को भी पैसा भेजते थे, सिंपल बात थी। लेकिन अगर बाहर कोई फ्रेंड है या कोई बाहर आपका रिश्तेदार है, अलग कंट्री में है, अगर वहां पे पैसा भेजते थे, वहां बीच में बहुत सारी पार्टियां आती थी, बहुत सारे लोग बीच में आते थे, और हो सकता है अगर आप 1000 भेजते, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो 900 आ जाता, 100 रुपया बीच में जाता। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं। लेकिन इसको अगर हम डेप्थ में जाने की, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है। क्रिप्टो करेंसी 2 वर्ड से बना है, क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी। क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडेड लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें सेंडर को, रिसीवर को मैसेज क्लियर है, बाकी बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं, उसके लिए कोडेड लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर में आपको बोलूंगा, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बीच में एक न्यूज आई थी, व्हाट्सएप की न्यूज आई थी कि जैसे ऑडियो, आपको पता है कि हमारे भारत देश में ज्यादा फेक न्यूज ही चलती है, कि व्हाट्सएप पे जो आपका मालिक है वो आपके हर ऑडियो ऑडियो को लीक कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें डिक्लेयर हुई थी कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है। लेकिन जो व्हाट्सएप का ओनर है, उसने क्या बताया था कि जो मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा था कि नहीं, कि उसमें एक चीज बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूँ कि अब उसके बाद नई सेटिंग क्या आ गई व्हाट्सएप में, आप देखना कभी क्लियर चैट करके जो पहला बंदा आपको मैसेज करेगा, उस पर लिखा होता है यूर चैट इज इनक्रप्टेड। यानी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, मैं भेज रहा हूँ निखिल सर को, हाय निखिल सर, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, सेंड हो गया, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आती। आप सबके पास व्हाट्सएप है, लेकिन आपके पास वो मैसेज नहीं जाएगा, वो किसको जाएगा, निखिल सर को जाएगा। यानी कि उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आता। अगर कोई भी हैक करने की कोशिश करेगा, उसमें उसको क्या आ जाएगा, उसको वहां पे कोडेड आ जाएगी। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में आप किसी को भी सेंडर रिसीवर को भेजते हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं, जो भी थर्ड पार्टी होगी उसके लिए कोडेड होगी, उसको वो समझ नहीं आएगी। यानी कि एक सेफ एंड सिक्योर करेंसी है। लेकिन दूसरी सबसे बात है, ये तो क्रिप्टोग्राफी की बात की, अब मैं बात करता हूँ करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी एक्सचेंज जिसकी मार्केट में एक वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास 500 का नोट है, 200 का नोट है। 200 का नोट पहले नहीं था, जब उसको सेंट्रलाइज सिस्टम में लाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि अब 200 का नोट आ गया, 200 का नोट आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू 200 रुपया है, 201 या 202 नहीं, 199 नहीं है। उस पे लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू द पे द बेरियर द सम ऑफ 500 रुपीज या 200 रुपीज। एक कागज को, एक छोटे से कागज को, वहां पे किसकी, आरबीआई की एक ऐसी पावर, एक ऐसा साइन है जिसमें हम 200 की चीज खरीद सकते हैं। 2000 के नोट पे लिखा है तो उसकी 2000 की वैल्यू है। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको
छोटी सी एग्जांपल से समझा दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर में आपको बोलूंगा कि सबसे पहले अगर ब्लॉकचेन पे कोई करेंसी जो पहला जो एसेट आया था वो आया था बिटकॉइन। ये बात सिर्फ 12 साल पुरानी है कि एक इंसान जिसका नाम संतोषी नाकामोटो था, उसने इंटरनेट पे एक पेपर को पब्लिश किया 0 रुपए से, मतलब 1 रुपया भी वैल्यू नहीं था। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सर्वे किसी का कंट्रोल नहीं रखा। जैसे हमारे इंडिया में इसका कंट्रोल बोर्ड रहता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप बैंक में पैसा रखते हो, आप उस वहां के मैनेजर या कैशियर को नहीं जानते हो कि वो आपके पड़ोसी है, चाहे वो आपकी सिटी का है, लेकिन आप आरबीआई पे भरोसा करते हो। वैसे जब यहाँ पे डिजिटल एसेट पे डाला गया, उसको देखते 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 वो 1 रुपया करते, 2 ढाई रुपए करते करते 1000 10,000, लास्ट अगर मैं बात करूं 65 लाख तक एक बिटकॉइन पहुंच गया। आज की डेट में 16 लाख 17 लाख तक है। यानी उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया, जिस इंसान ने डाला उसका भी कंट्रोल उस पे नहीं रहा। ना कि वो कभी चाहेगा कि आज इतना बढ़ गया, मुझे लालच आ जाएगी कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बिटकॉइन का उदाहरण दे दिया, लेकिन बिटकॉइन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जिस सिस्टम में प्लाटिन डॉट में हम हैं, अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे, हम इसमें काम करेंगे, हम इसमें इनकम कैसे कर सकते हैं, हमें इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अभी हम जानते हैं। अगर इसमें हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25 से करेंगे, 60 से करेंगे, 80 से करेंगे, 100 से करेंगे, 10,000 से किससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग बताऊं, अगर आप 25 से करते हो, अगर मैं इंडियन आईएनआर की बात करूंगा, ये 2500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, आपने तो स्टार्ट किया, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको 3 तरह की इनकम मिलेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें जो पहली इनकम है लेवल इनकम, दूसरी है ऑटो इनकम, तीसरी इनकम है गिफ्ट इनकम। अब हम एक एक इनकम के बारे में जानते हैं कि हमें कैसे इसमें फायदा है, हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात मैं वर्किंग इनकम की बात करूं, जिसको हम लेवल इनकम कहते हैं, कि जैसे आपको पता है हम किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं, चाहे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। अगर हम किसी को भी ज्वाइन करते हैं, वहां पे हमें बाइनरी में होगा तो वहां मैचिंग करनी पड़ती है, कैपिंग पेयर इनकम ये होती है। जनरेशन में आपको लैग मेंटेन करनी पड़ती है, मैचिंग करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको लैग सिस्टम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप एक बंदे को भी स्पॉन्सर करते हो, आपको उसका 1 सेकंड के अंदर 40% मिलता है। जो दोस्त दो जो भी सज्जन आपके साथ आता है, जो भी भाई आपके साथ आता है, आपका बिजनेस पार्टनर बनता है, आगे वो काम करता है, उसके काम करने का फायदा आपको 15% सेकंड लेवल पे मिलता है। और 7 लेवल पे आपको थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से आपको 6% मिलता है। यानी 85% आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अभी बात कही थी कि यहाँ पे 100% पूरा पर्सन टू पर्सन मिलता है। अब ये 15% किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीज जानते हैं। 85% आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि वर्किंग इनकम में मिलता है। दूसरी इनकम होती है ऑटो इनकम। ऑटो इनकम क्या है कि जितने लोग चाहे डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, किसी भी कंसेप्ट में काम करते हैं, हर एक इंसान का पर्पज होता है एक रॉयल्टी इनकम, एक पैसिव इनकम के लिए आते हैं। क्योंकि हम जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे तो हमें इनकम मिल रही है, लेकिन पैसिव इनकम नहीं आ रही। जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें पैसा, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे हम यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे आपको बहुत सारी कंपनी में देखा, डायमंड लेवल 10,000 लोगों का नेटवर्क बनता है, 5,000 लोगों का क्राउन, ये चीजें होती है, इतनी सेल डालोगे इतना मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, इतने इतनी शानदार इनकम के लिए छोटा सा क्राइटेरिया रखा है, बहुत छोटा, और इतनी शानदार इनकम है। मेरी सबसे फेवरेट इनकम है, वो है ऑटो इनकम। दोस्तों क्या है कि आप जितने लोगों को डायरेक्ट करोगे, यहाँ पे मिनिमम नहीं है कि आप 2 करो 4 करो 5 करो या उनको मेंटेन करना है। सपोज करो आप एक पर्सन को करते हो, उसके थ्रू आपको 1000 लोगों का नेटवर्क बनता है। बाकी लेग से आपको 500 200 करके 2000 लोगों का नेटवर्क बनता है। दोस्तों अगर 2000 लोगों का नेटवर्क बनता है सिस्टम में, आपकी टीम में, आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन से वर्ल्ड वाइड पे प्लाटिन डाटा में कहीं भी आईडी लगेगी, हर एक आईडी का आपको 5% आएगा। दोस्तों इस 5% को आप हल्के में नहीं लेना। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर सिस्टम में सिर्फ 200 आइडिया दिन की लगेगी, लेस देन रेशो में बता रहा हूँ, 200 आइडिया लगेगी सिर्फ 25 BUSD की, अगर उसमें 5% के $2.5 मिलेगा ना, इंडियन आईएनआर की बात करूंगा, 40,000 रुपये आपको दिन का मिलेगा। जिस दिन 500 आइडिया लगी, जिस दिन 1000 लगेगा, उस दिन तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर है दोस्तों। इतनी शानदार इनकम सिर्फ 2000 लोगों के नेटवर्क बनाने पे। असल एक्ट जो रॉयल्टी इनकम मिलती है वो प्लाटिन डाटा में मिलती है दोस्तों। तीसरी जो सबसे बड़ी इनकम है वो है गिफ्ट इनकम। अगर मैं बोलूं नॉन वर्किंग इनकम, दोस्तों आप किसी को कितना भी प्लान समझाओ, जहां तक मुझे लगता है पहला क्वेश्चन क्या आता है, चलो ठीक है कंसेप्ट तो ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाऊं तो, मैं नहीं कर पाऊं तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, या पैसा मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रॉब्लम भी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्लाटिन डाटा ने निकाला है।
दोस्तों आपने 25 व्यूज से किया, 60 से किया, 80 से किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने काम किया, आपने आईडी लगाई। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो 49 आवर्स के बाद आपकी आईडी नॉन वर्किंग के लिए एलिजिबल होती है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि 85% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, 5% यहाँ होता है। हर एक आईडी का 10% निकाल के उन आईडियों को दिया जाता है जिन आईडियों पे काम नहीं होता है, और उनको दिया जाता तब तक आता है जब तक उनकी इनकम डबल ना हो जाए। यानी कि दोस्तों जिन्होंने 25 व्यूज से किया उनको 50 आएगा, जिन्होंने 60 से किया उनको 120 आएगा, जिन्होंने 80 से किया उनको 160। यानी कि इसमें जुड़कर 1% का नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई 25 को 50 या 50 को 100 करनी है। सारे लोग इनकम करें, लेकिन कुछ एका दुका लोग होते हैं जो किसी कारण की वजह से बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनका भी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बता कि यहाँ पे पूरा 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहली बात है आपको वर्किंग इनकम मिलती है, दूसरी नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, तीसरी यहाँ की इनकम है रोबोट अपकमिंग। रोबोट अपकमिंग की मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लवर होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके लिए क्या है कि उनको ट्रेडिंग की बहुत नॉलेज रखनी पड़ती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। क्या सोल्यूशन निकला कि यहाँ पे जो रोबोट आने वाला होगा, एक चीज होता है एडिशनल, दूसरा होता है कंपलसरी। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, एक रोबोट होगा, आपको उस रोबोट के हवाले पैसे करने हैं। वो ट्रेडिंग करेगा, जैसे मार्केट अप होगी उसको ट्रेड करेगा, जैसे मार्केट लो हो जाएगी उसको क्या करेगा, होल्ड कर देगा। यानी आपके पैसे को वो नुकसान भी नहीं करेगा, वो प्रॉफिट में, बेशक 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक वो डाउन रहेगा तो होने दो, लेकिन उसको वो कभी आपको लॉस में नहीं होने देगा। तीन सबसे बड़ी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि आप 25 ब्यूटी से करो, 60 से करो, 80 से, जितने बड़े स्लॉट से करोगे उतनी बड़ी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी बड़ी इनकम को आप टच कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, टाइम टू एक्शन। अगर हम छोटे स्लॉट से कितनी बड़ी हम इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था 25 ब्यूटी से कर सकते, 60 से भी कर सकते, 80। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 25 प्लस 60 प्लस 80 यानी 3 स्लॉट से बिजनेस स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा नहीं, 30 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 10 लोग नहीं, अगर सिर्फ आपने एक महीने में 30 दिन में सिर्फ 5 लोगों को डायरेक्ट किया, 3 स्लॉट से किया, आप यहाँ पे 825 बीएसडी अर्न करते हो, टोटल बीएसडी करते हो। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कहा था कि पहले लेवल पे आपको 40% मिलेगा, अर्न यहाँ पे 330 बीएसडी करते हो। इंडियन आईएनआर की बात करूंगा मैं, 80 रुपए के हिसाब से 26,400 रुपए की इनकम आप करते हो। दोस्तों अगर ये 5 लोग भी सेम वही डुप्लीकेशन करेंगे जो आपने की थी, अगर वो भी 5-5 लोगों को बताएंगे, और आपके पास 25 लोगों का नेटवर्क बनता है 165 बीएसडी के हिसाब से, 4125 बीएसडी होते हैं, ऊपर वाले को तो 26,400, आपको 15% के हिसाब से यहाँ पे 49,500 रुपए की इनकम मिलती है। थर्ड लेवल मैंने आपको कहा था कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन लेवल तक आपको 6% मिलेगा। इसी डुप्लीकेशन को देखते हुए अगर आपके पास 20,625 व्यूज देकर भी 6% के हिसाब निकालता हूँ, 99,000 यानी कि 1 लाख रुपए की इनकम सिर्फ आप तीसरे महीने यहाँ टच कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ लेवल तक, 99,655 लोगों की टीम बनती है सिर्फ 5-5 लोगों को डुप्लीकेट करने से। अगर मैं बात करूं दोस्तों, टोटल इनकम आप 7 महीने में 7,73,94,900 रुपए की इनकम करते हो दोस्तों, सिर्फ 3 स्लॉट के। दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे जांबाज लीडर हैं जो 4-4 स्लॉट से, 5-5 स्लॉट, 6-6 स्लॉट से काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्लॉट का बता रहा हूँ, और मैं 10 लोगों का, क्योंकि हमारी टीम में कुछ लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड बने जिन्होंने एक दिन में 30-30 40 डायरेक्ट किए। मैं आपको एक दिन में 5 लोगों को डायरेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 लोगों की डुप्लीकेशन से बोल रहा हूँ, आप 7,73,93,000 की इनकम कर सकते हो। दोस्तों ये काम हुआ कि अगर हम 5 के हिसाब से करेंगे, ये डुप्लीकेशन हुई, हम इस इनकम को टच कर सकते हैं। 100% पे हम 7,73,94,700 की इनकम करते हैं। दोस्तों अगर हमारा काम सिर्फ 50% हुआ, तब भी हम 3,86,98,450 रुपए की इनकम करते हैं। दोस्तों अगर हमारा काम सिर्फ 25% हुआ, तब भी हम 1,93,49,225 की इनकम को टच करते हैं। अगर दोस्तों हमारा काम मात्र 10% हुआ, तब भी हम 96,74,612 रुपए की इनकम करते हैं। दोस्तों एक ऐसा शानदार सिस्टम है। दोस्तों मेरा पार्ट यही तक था। थैंक यू सो मच। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ जो भी हमारे होस्ट मिस्टर निखिल प्रसाद सर हैं, आप सर इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक